बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BI लेक्चर क्लासेज में। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सौर संख्या पे आधारित क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने हमसे बोला था सर सौर संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताइए। सर सौर संख्या से आधारित हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, जबकि सौर संख्या पर क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बच्चों आप अगर सौर संख्या नहीं समझ में आती तो मैंने शॉर्ट वीडियो में सौर संख्या कुछ डाल दिए हैं। ठीक है, जो सौर संख्या आपके लिए मोस्ट है उन्हें हम शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं। जो बच्चों ने सौर संख्या नहीं देखा होगा उस सौर संख्या का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तो 1-2 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, तो उसे आप देख ही सकते हैं और नोट कर लीजिएगा। बिना नोट किए बेटा नहीं आएगा। तो आइए फटाफट से क्या शुरू करते हैं कि इन सौर संख्या का यूज करके हम सवाल कैसे करते हैं। तो इसमें से एक हमारी सौर संख्या मेरे प्यारे बच्चों, हमारी पुरानी सौर संख्या मान लीजिए है बेटा, ये है a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर। ये पहली सौर संख्या है, तो इसको लिखते हैं बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कभी कभी ऐसे सौर संख्या को ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाता है मेरे बच्चों b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। और कुछ बच्चे इसको ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। कुछ बच्चे टेंशन में आते सर ये क्या है, तो टेंशन नहीं बेटा, ये दोनों सौर संख्या एक ही होती है, बस 2 को आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस सौर संख्या का यूज करके बेटा हम सवाल को सॉल्व करते हैं और सवाल को हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से याद करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे याद करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे यदि आपसे दे दिया कि यदि, ठीक है, यदि a प्लस b बराबर 2 और a इंटू b बराबर कितना बेटा 3 और बोल दे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए इस सौर संख्या का प्रयोग करके। ठीक है, दे दे यदि a प्लस b बराबर 2 और a इंटू b बराबर कितना बेटा 3, तो बोल दे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए इस सौर संख्या का यूज करके। ठीक है, इस सौर संख्या का उपयोग करके बेटा आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। यदि इतना यहाँ पे दे दिया बेटा, तो a प्लस b का क्या करिएगा होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा 2ab होता है। इतना हर बच्चा जानता है। जब इतना जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, इतने की वैल्यू दे दी है, इतने की वैल्यू क्या दे दी है मेरे बच्चे, यहाँ पे 2 दे दी है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ इतने की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। ये भगवान दिखने लगे, हमें इनको ज्ञान करना है, तो ये दिखने लगे। जब ये दिखने लगे बेटा, तो यहाँ पे ऐसा हो गया और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 और इसने की वैल्यू हमें दी है बेटा कितना होता है इंटू 3। यहाँ कुछ नहीं होता तो 3 होता है। इतना तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जब मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जानते हैं इसका 2 के पावर 2 का मतलब इसका मल्टीप्लाई कितनी बार है 2 बार है। 2 दूनी कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 जाएगा और a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। जब बेटा इतना हो गया तो जरा बताइए अब हम क्या कर सकते हैं। इस 6 को यदि हम इस साइड लेके आए, इस 6 को यदि इस साइड लेके आए, बच्चे यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यदि इस 6 को इस साइड लेके आए तो क्या होगा जरा बताइए, होगा a का स्क्वायर प्लस b का। इस 6 को पहले लाते हैं, यहाँ हो जाता है 4 माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस इसका बेटा b का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बेटा जरा बताइए अगर इतना होता है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यदि 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा और ये बड़ी बड़ी संख्या है, यहाँ 2 बचेगा तो हो जाएगा माइनस का 2 बराबर बेटा a का स्क्वायर प्लस इसका b का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना आएगा मेरे बच्चों, ये आपका आएगा 2। किसमें आएगा माइनस में आएगा। उम्मीद है बच्चों इस सौर संख्या का यूज करके आपको सवाल समझ में आया होगा। क्या किया हमने बेटा, ये हमारी सौर संख्या है और a प्लस b बराबर कितना दे दिया है 2 दे दिया, तो a प्लस b की वैल्यू हमने क्या रख दिया बेटा 2 रख दिया और a इंटू b की वैल्यू दे दिया बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, सॉरी a इंटू b की वैल्यू 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई किया बेटा तो यहाँ क्या आ गया 6 आ गया और 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। इसकी वैल्यू निकालना है तो इसे इस साइड करेंगे, जब बेटा इसको इस साइड करेंगे तो इधर आएगा तो इधर प्लस है तो इधर आएगा प्लस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा और यहाँ से घटाने के बाद माइनस का 2 बचेगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों 2 आ जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है, जरूर समझ
कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट से नोट करते रहिएगा। इसी सौ संख्या का यूज करके हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आपको दे दे a प्लस b बराबर दे दे 4, ठीक है, और दे दे a इंटू b बराबर दे दे बेटा यहाँ पर 2, और आपसे पूछ दे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ कुछ भी दे सकता है बेटा। अभी इस टाइप से कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको अभी यहाँ पे चेंज करके दिखाते हैं। तो किस सौ संख्या का यूज करना है बेटा, बोलेगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बोलेगा कि इस सौ संख्या का उपयोग करके इसका क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। जब आपसे ऐसा पूछेगा तो आप इस सौ संख्या को लिख लीजिएगा। जब सौ संख्या को लिखेंगे बेटा यहाँ पे a प्लस b का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। हर बच्चा जानता है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि ये होता है इतना, ठीक है बच्चों। इतने की वैल्यू दी है मेरे बाबू, कितना दिया है, 4 दिया। जब इतने की वैल्यू 4 दिया बेटा तो यहाँ पे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना बेटा, इतने की वैल्यू देखिए यहाँ पे a इंटू b की वैल्यू कितना दी है, 2 दे दी है। यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इतना समझ में आ रहा तो आगे चलते हैं। इतने की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, इतने की वैल्यू होती है, अगर हम इसका करें तो ये कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 4 चलो कितना हो जाएगा 16। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे स्क्वायर बेटा, तो 4 का गुणा कितनी बार है, 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4 हो जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इधर 4 है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 चला है, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा कितना माइनस। जब प्लस में इधर से चला है तो इधर आ जाएगा किसमें चला जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा बेटा 16 माइनस 4 बराबर कितना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उम्मीद है बेटा इतना तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा अगर इतने की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देखिए 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 16 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। बेटा यहाँ क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही आंसर में निकल के आ गया। इस सौ संख्या का यूज करके हमने आंसर क्या कर दिया बेटा, निकाल दिया। उम्मीद है ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ये मैंने जितना किया, ठीक है। अब बेटा इतना समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज हम पहले 100 संख्या को खत्म करेंगे और इसी तरह से हम 100 संख्याओं को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है बेटा आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू यहाँ पे हम इसको मिटा देंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगर दे दे x प्लस वाई बराबर, ठीक है, चलिए ऐसे x प्लस वाई बराबर दे दे यहाँ पे 6 और दे दे x इंटू वाई बराबर यहाँ दे दे 3 और आपसे पूछ दे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोलेगा कि x प्लस वाई बराबर 6 तो x इंटू वाई बराबर 3, तो 100 संख्या इतने का उपयोग करके x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेता करिए मान लीजिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, x प्लस वाई बराबर, यदि बोलेगा यदि x प्लस वाई बराबर 6 x इंटू वाई बराबर 3 तो 100 संख्या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का उपयोग करके क्या बताइए बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करिए वैल्यू कर दीजिए। देखिए बच्चों जब तक से आपको बेस नहीं मजबूत रहेगा तब तक से आप छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक से आप बड़े बड़े क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग करना सीख जाइए, बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा देंगे। और बेटा जब
स्क्वायर प्लस इसकी वाई स्क्वायर की। हमारी वैल्यू निकल के आएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 30 आ जाएगा। ये मेरा आंसर निकल के आ गया बेटा, इसकी वैल्यू निकल गई इसी शॉर्ट समीकरण का यूज। उम्मीद है बेटा सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। देखते रहिए बाबू, आप हमारा वीडियो छोड़ के मत जाया कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, इसी शॉर्ट समीकरण का यूज करके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा आइए, अब बेटा यहाँ पे दे दिया यस प्लस टी का, ठीक है, यस प्लस टी बराबर यहाँ पे दे दिया 2 नहीं बड़ी संख्या लेते हैं, यहाँ पे दे दिया 5 और दे दिया बेटा यस इंटू टी बराबर दे दिया यहाँ पे 4, ठीक है, यस इंटू टी बराबर दे दिया बेटा 4। तो बताइए कि आपसे वैल्यू पूछ दिया यस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर बराबर क्या है। बोला कि यदि यस प्लस टी बराबर 5 यस इंटू टी बराबर 4 तो बताइए यस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसी शॉर्ट समीकरण को उपयोग करके यस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या करिए मान लीजिए। बेटा कुछ नहीं करना है, ए और बी की जगह क्या रख दीजिए यस प्लस टी का क्या कर दीजिए तो हो जाएगा बेटा यस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू क्या यस इंटू टी, यस टी ये बेटा यस है, ये भी यस है ना मान लीजिएगा। चलिए ये भी यस है बेटा, कर सकते हैं इतने की वैल्यू दिया है, क्या दिया है 5, यहाँ कर देते हैं 5 का स्क्वायर अब बराबर यस का स्क्वायर प्लस इसका टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतनी की वैल्यू दे दी है बेटा 4। 5 बचे कितना आ जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, 25 बराबर कितना यस का स्क्वायर प्लस इसका टी का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 4 दूनी के 8 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा जब इतना समझ में आया, यहाँ 25 माइनस ये वाला इधर जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर बेटा यस का स्क्वायर प्लस इसका टी का स्क्वायर। चलिए बाबू आगे चलते हैं, आगे हमारा आंसर 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग जानते हैं बेटा 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा 17। 17 इक्वल टू कितना बेटा यस का स्क्वायर प्लस इसका टी का स्क्वायर। चलिए अब ये हो जाएगा यस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया बेटा इतना आंसर। चलिए बेटा इसी पर मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप मुझे सॉल्व करके जरूर कमेंट में बताइएगा सर किसका आंसर कितना आया। अरे 4 5 6 तो ऐसे कमेंट कर ही सकते हैं ना, किसका आंसर 4 आया, किसका आंसर 10 आया, किसका आंसर कितना आया, तो नंबर 1 नंबर 2 मैं करके दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके जरूर कमेंट में बताइएगा। चलो ये हमारा आज का अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, इसी शॉर्ट समीकरण का यूज करके आपको बताना, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपको आगे सवाल इजी होते जाएंगे। कहा गया है सफलता इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। बेटा इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, मगर इतिहास एक दिन जरूर बनता है। आप लोग चाहेंगे तो आपका भी इतिहास बनेगा, ठीक है। इतिहास बनाना है तो बेटा इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, इतिहास एक दिन जरूर बनता है। चलिए बेटा देखते हैं बिना समय गवाए, यदि x प्लस वाई बराबर बेटा दे दिया 7 और x इंटू वाई बराबर दे दिया 8 नहीं 5 दे दिया, तो बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। शॉर्ट समीकरण किसका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग करके बताइए इस शॉर्ट समीकरण में इसकी वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन है बेटा a प्लस b बराबर 8 और a इंटू b बराबर 4, तो बताइए बेटा इस शॉर्ट समीकरण का प्रयोग करके किसकी वैल्यू निकालिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 8।
P इंटू Q बराबर बेटा दे दिया 5। तो बताइए इस सरसरिका का प्रयोग करके आपको बताना है कि P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर बराबर क्या होगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R प्लस यस बराबर 6 और यहाँ पे दे दे R इंटू यस बराबर दे दे बेटा 3, तो इसी सौर संख्या का प्रयोग करके यहाँ मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। इसी सौर संख्या का प्रयोग करके आपको निकालना है वैल्यू R का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है बेटा, चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और क्वेश्चन देते हैं आपको लिए। चलिए बच्चों, बस इतना क्वेश्चन आप करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया बच्चों तो शेयर ज़्यादा जरूर करिएगा और आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।